आदमी अपने शरीर में मौजूद कीड़ों का इलाज करने के लिए हॉल में रखे क्रेफिश वाले पानी में जाकर बैठ गया, लेकिन उसका मन अभी भी नहीं भरा था और उसने अचानक पानी में मौजूद क्रेफिश पकड़ ली। सबके सामने वह पागलों की तरह क्रेफिश खाने लगा। हर बार जब एडी को अस्पताल ले जाया जाता, डॉक्टर उसके शरीर की जांच के लिए मशीन का इस्तेमाल करना चाहते, लेकिन जैसे ही मशीन चालू हुई, एडी के शरीर में तेज प्रतिक्रिया होने लगी। उसके माथे का काला निशान फट पड़ा और उसके शरीर में मौजूद राक्षस भी कमजोर होने लगा। डॉक्टर ने तुरंत मशीन बंद कर दी और बिना इलाज के एडी वापस घर लौट आया। अचानक पड़ोस से आने वाली आवाजें उसे बहुत तेज सुनाई देने लगी। उसने अपने कान ढकने की कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। गुस्से में एडी पड़ोसी के घर का दरवाजा खटखटाने गया और उससे आवाज कम करने की विनती की। सामने वाला लड़का डर गया और तुरंत एडी की बात मान ली। जब एडी वापस कमरे में आया, तभी एक रहस्यमयी आदमी अंदर घुस आया। उसने बंदूक दिखाकर उसे डराया और ड्रेक की तरफ से कुछ सामान दिया। एडी ने डरकर हाथ ऊपर कर दिए, लेकिन उसके शरीर में मौजूद जहरीला जीव इतना शांत नहीं था। अगले ही पल उसने एडी के शरीर पर कब्जा कर लिया और हमला कर दिया। फिर उसने दुश्मन को उठाकर छत पर दे मारा। एडी कुछ समझ पाता उससे पहले उस जीव ने हमलावर को पकड़कर उसका कंधा तोड़ दिया, फिर जोरदार मुक्का मारकर उसे गिरा दिया। उधर ड्रेक को पता चल गया कि एडी और वह जीव अब पूरी तरह एक हो चुके हैं। उसने आदेश दिया कि एडी को जिंदा पकड़ा जाए। कई हमलावरों को पीछा करते देख एडी जल्दी से अपनी बाइक लेकर भाग निकला। रास्ते में ड्रोन लगातार उस पर हमला करते रहे। तभी उस जीव ने बाइक चलाने का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और अपनी शानदार ड्राइविंग से पीछा करने वालों को हरा दिया। इतना ही नहीं, वह अपने असली रूप में भी बदल सकता था। उसने आसानी से ऊंची छलांग लगा ली, लेकिन तभी सामने से आई गाड़ी ने टक्कर मार दी। एडी के पैर बुरी तरह घायल हो गए। गंजा आदमी उसे बुरी मुस्कान के साथ देख रहा था। अगले ही पल उस जीव ने फिर से एडी के शरीर पर कब्जा कर लिया और उसकी सारी चोटें ठीक कर दी। जब दुश्मन हमला करने वाला था, तभी उस जीव ने पलटकर उसका सिर ही काट दिया। फिर वह पानी में कूद गया और बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। तुम आखिर हो कौन? मैं हूँ वेनम।